गाइज़ वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे हम अपना व्लॉग शुरू किए हैं। सोचो पूरा दिन आज व्लॉग नहीं हुआ क्योंकि आज पूरे दिन हम रूम पे ही थे और पूरे दिन पढ़ाई ही हुआ। तो शाम में निकले थे हम मुखर्जी नगर, थोड़ा घूमे फिरे, वहीं खाना वाना खा लिए और अभी हम रात जस्ट अपना पार्क में पहुँचे हैं रात के 9 बजे। तो अब वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे आपको ये बोलना है कि यहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे जो बेचारे माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको वो कह रहे हैं मुझसे, मतलब मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे राशन नहीं मिल रही है, समझ रहे ना। तो ये मुद्दा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ है, वन नेशन वन राशन कार्ड चल रहा है स्कीम, और भी कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सा स्कीम दिल्ली में चल रहा है और कौन सा स्कीम दिल्ली में नहीं चल रहा है। ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम जो है ना किसी स्टेट में चल रहा है लेकिन किसी स्टेट में नहीं चल रहा है। तो इसलिए अभी हम इसको एक बार देखना पड़ेगा डिटेल में कि दिल्ली में कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, कौन कौन से लागू हैं, और उसके तहत अगर हम किसी की हेल्प कर पाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे, उनको राशन कार्ड दिलवाएंगे और जो भी हेल्प हो सकेगा मेरे से हम वो सब कुछ करेंगे। आज हम आपको जो हम जीएसटी पढ़े हैं वो आपको बता देते हैं मोटा मोटी। और देखो हम जो बताएंगे वो आपको एकदम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वो आधा घंटा का समय ले लेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम आपको एक रफ़ आइडिया दे देंगे मोटा मोटी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो जीएसटी में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को ये लगता है कि जीएसटी में सारे जो इनकम जीएसटी में सारे जो टैक्स है वो सबको जोड़ के एक बना दिया गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो जो डायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी में अभी तक नहीं जोड़ा हुआ है, वो अलग है। जो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे हैं, जैसे कि मान लो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब है। इन ऐसे 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको जोड़ के एक जीएसटी बना दिया गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जीएसटी भी एक तरीके का जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, समझे। उसको जोड़ के है उसको बनाया गया सब कुछ। और डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ये जितने हैं वो अभी भी अलग से हम लोग भरते हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न है लोगों में, आम जनता में। तो वो एक समझ लो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस दूसरा कि हमारे टाइप्स कितने हैं जीएसटी के। तो जीएसटी के 4 टाइप्स है, देख लो। सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, फिर उसके बाद यूटी जीएसटी, और एक है आईजीएसटी। आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, और उसको ये भी बोलते हैं कि डेस्टिनेशन जीएसटी भी उसको बोलते हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि उसको डेस्टिनेशन जीएसटी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आप नाम से समझ में आ रहा है कि सीजीएसटी सेंटर लेगा, एसजीएसटी स्टेट लेगा, यूटी लेगा, और इंटीग्रेटेड में क्या होगा, ठीक है। तो और पहला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे मान लो किसी सामान पे 18% जीएसटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर भी 18 लेगा और स्टेट भी 18 लेगा, नहीं। उस 18 में से ही वो लोग 50-50 कर लेंगे। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, इसका मतलब ये है कि सेंटर उसमें से 9% लेगा और स्टेट उसमें से 9% लेगा, ठीक है। तो एक ये कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है, तो वो एक समझने वाली बात है। दूसरा कि आपको देखो, एक स्टेट में कोई सामान बना और उसी स्टेट में बिक गया, तो उसमें और उस पर 18% जीएसटी है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 9% स्टेट ले लेगा और 9% सेंटर ले लेगा। लेकिन अगर कोई सामान एक स्टेट में बनता है लेकिन बिकता किसी और स्टेट में है, तो फिर जो है ना इसमें सेंटर और स्टेट जीएसटी लागू नहीं होगा, उसमें एक ही लगेगा, वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और उस केस में क्या होता है कि आपसे सेंटर जो है वो पूरे पैसे ले लेते हैं, पूरे टैक्स ले लेते हैं, और वो देखता है कि ये जो सामान है वो अल्टीमेटली कहाँ पे बिका है, और जहाँ बिकता है उसको वो लोग उसका जो जीएसटी है वो उसको दे देते हैं। मान लो 18% है तो 9% उसको दे देते हैं, इसलिए उसको डेस्टिनेशन जीएसटी भी बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी को। तो ये एक हो गया इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी समझने लायक, जो आम जिंदगी में आपको हेल्प करेगी। और इससे 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं इसके, कि जैसे मान लो ये 122वां बिल था जो जीएसटी वाला लाया गया था और ये पास हो गया। और ये अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये 101वां अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, जिसमें जीएसटी आया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और प्लस आपको इसमें इतना मोटा मोटी समझ लो, डिटेल में बताने जाएंगे तो आधा 1 घंटा लग जाएगा यार, इसलिए। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप किसी टीचर्स का, प्रोफेशनल टीचर से आप लोग पढ़ सकते हो। मोटा मोटी जो था वो हम आपको बता दिए इनफैक्ट। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा मुझे कि नहीं यार ये ज़रूरी है बताना, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसमें कोई ये नहीं है, उसमें टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा व्लॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी प्रोसेस में चल रहा है, मतलब मैंने समझ तो लिया है लगभग सब कुछ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं फ्यूचर में अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार इसमें और कुछ बताना चाहिए और इसमें और ये भी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, तो वो भी करें। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक है और हम आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है।